Assalamualaikum. My name is Arusa Ghaffar and working as a senior manager in this company. वेलकम टू सक्सेस चेयर स्टार। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कंपनी का। कंपनी नेम इज एस स्टैंड फॉर सक्सेस चेयर स्टार। कंपनी के जो सीईओ हैं वो है आमिर अली शाह। कंपनी 2020 में लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2020 में, ठीक है। अब बात आ जाती है कंपनी किस किस टाइप की है। कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्टली उसके कस्टमर तक जाते हैं। और कस्टमर तक पहुंचाने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं हम और आप, यानी कि वो मेंबर जो कंपनी के साथ ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और हम किस तरह ये उन तक पहुंचाते हैं? हम जस्ट घर बैठे मोबाइल फोन से अपनी आईडी ओपन करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, कस्टमर का ऑर्डर, ठीक है। और कस्टमर का एड्रेस हम प्रोवाइड कर देते हैं। देन उस तक जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पार्सल कंपनी खुद डिलीवर करती है। वो सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, ठीक है। अब कंपनी जो है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मीन्स कि इसके अंदर जो काम होता है, ठीक है, वो हमने प्रोडक्ट सेल करना ही होता है। अब प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं? डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, स्किन केयर के अकॉर्डिंग होते हैं, हेयर केयर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, हेल्थ और फिटनेस के अकॉर्डिंग होते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट हैं सारे ऑर्गेनिक है। कोई केमिकल या इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है जो स्किन को, हेयर को डैमेज करें, ठीक है। और कंपनी का जो वेयर हाउस है, ठीक है, वो रावलपिंडी में है, ग्राउंड फ्लोर, राजपूत प्लाजा, मेन जीटी रोड, भाकन, रावलपिंडी, ठीक है। और इसके अलावा वर्किंग क्राइटेरिया कंपनी का क्या है? कंपनी आपसे कोई हाई एजुकेशन की डिमांड नहीं करती। ना ही कंपनी आपको ये कहती है कि आपकी स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। ना आपको कंपनी कोई एज लिमिटेशन रखी हुई है, ठीक है। ना इसके अंदर आपको किसी किस्म की रोक टोक है। आपने घर बैठ के, अगर आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आता है, ठीक है, तो आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। ये है वर्किंग क्राइटेरिया इस कंपनी का। अब मैं आपको वर्किंग बता देती हूँ इस कंपनी की, कि वर्किंग आपने कैसे करनी है। कंपनी को ज्वाइनिंग करने के बेनिफिट्स में सबसे पहले आ जाता है कि कंपनी आपको सारे प्रोडक्ट पे 20% ऑफ देती है, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे आपको 20% ऑफ कंपनी प्रोवाइड करी है। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ठीक है, और सारे स्किन केयर के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है एडवांस पेमेंट की भी। आपकी मर्जी, आप एडवांस पेमेंट से ऑर्डर प्लेस करें या फिर कैश ऑन डिलीवरी से। कैश ऑन डिलीवरी से जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो आपका जो 20% ऑफ यानी कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी खुद नहीं रखती, बल्कि जैसे पार्सल रिसीव होता है कस्टमर को तो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, वो आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है जी, कंपनी आपको 70% ऑफ के जो प्रोडक्ट देती है हर मंथ। ये प्रोडक्ट आपको तब मिलते हैं जब आप अपने 100 पॉइंट कंप्लीट कर लेती है, पर्सनल 100 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट्स क्या होते हैं वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी आपको जो है ना वो रिवार्ड गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। सेल सेक्शन प्रोवाइड करती है 50 पॉइंट्स पे, 75 पॉइंट्स पे। इसके अलावा कंपनी आपको जो है ना मेंबर एडिशन पे भी बोनस प्रोवाइड करती है 150। इसके अलावा मेंबर अगर अपने अंडर कोई और मेंबर ऐड करता है तो उस पर भी कंपनी आपको उनका बोनस देती है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस। सेम एज इट आपको कंपनी जो आपके मेंबर्स डायरेक्ट मेंबर्स के पॉइंट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है, इनडायरेक्ट मेंबर के पॉइंट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कि अर्निंग के कितने वेज हो गए? एक तो 20% प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है, जो कि आपको हर प्रोडक्ट पे मिलेगा। उसके बाद जो है ना आपको मेंबर ऐड करने पे बोनस मिलेगा। मेंबर, आप अपने अंडर कोई मेंबर ऐड कर रहे हैं तो वो वाला बोनस भी आपको मिलेगा, ठीक है। मेंबर के सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अपने मेंबर्स के भी पॉइंट्स, यानी कि एक टीम, एक चेन बन जाएगी तो उन सब के पॉइंट्स भी आपको ही मिलेंगे। यानी कि आपको इसमें अर्निंग करने के 3 से 4 तरीके हैं, ठीक है। 3 to 4 वेज हैं इसमें अर्निंग करने के। अब आपकी अपनी मर्जी है कौन से वे से आपने अर्निंग करनी है, कौन से वे से अर्निंग नहीं करनी, ठीक है। ये हो गए अर्निंग वेज। और इसके बाद मैं आपको वर्किंग शेयर कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये जो फेस वॉश लिखा हुआ है, ठीक है, 650 का फेस वॉश है। उसके साथ 4 BP लिखे हैं, बिजनेस पॉइंट इसको कहते हैं। और ये 650 का फेस वॉश कस्टमर के लिए हमारे लिए 20% ऑफ करके कितने का आ जाएगा? 520 का आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा? 130। पॉइंट्स कितने होंगे? 4। अब ये देखें, ठीक है। अब इस पर भी 20% ऑफ ही है हमें कंपनी की तरफ से। 20% ऑफ करके कितना बनता है? 140, जबकि कस्टमर के लिए प्राइस कितनी है? 1300। और पॉइंट्स कितने मिले हैं? 10। अब आपको समझ आ गई होगी आपने पॉइंट्स कंप्लीट कैसे करने हैं, ठीक है। यानी कि पॉइंट्स की अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉइंट्स कंप्लीट करने क्या कैसे हैं और पॉइंट्स होते क्या हैं।
ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ये पॉइंट्स कंप्लीट 1 महीने में करो, 2 में करो या 3 में करो या 4 में करो, करने आपने 100 पॉइंट ही हैं। ठीक है। कंपनी आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं करती कि अपने लिए सारे प्रोडक्ट बैक करके रख लो, स्टॉक कर लो और जो है ना अपने 100 पॉइंट कंप्लीट कर लो। नहीं, कंपनी आपको टाइम लिमिट भी नहीं दे रही। आपने 1 महीने में कंप्लीट करने 100 पॉइंट, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जब भी करने हैं कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम प्रेशर नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर 100 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो तो कंपनी आपको गिफ्ट प्रोवाइड करती है। गिफ्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मंथ। अब इस मंथ जो है ना वो लेडीज़ बैग भी है, बैग है गिफ्ट 100 पॉइंट कंप्लीट करने पे, वो मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं गिफ्टिंग के लिए। ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, बस आपने ऑर्डर लगाना होता है डीसी पे करके। एक और चीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें बीपीज़ जो है ना वो ज़ीरो नहीं होते हैं, रैंक भी ड्रॉप नहीं होता। सो अगर आप 1 महीने के अंदर आपने 10, 15, 25 पॉइंट्स किल्ड कर लिए हैं तो नेक्स्ट मंथ उतने ही रहेंगे, वो ज़ीरो नहीं होंगे, वो 10, 15, 20, 25 पॉइंट ही रहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ वो ज़ीरो नहीं होंगे और नेक्स्ट मंथ आप जितने पॉइंट भी करेंगे वो ऐड होते रहेंगे। इस तरह आपने जितना टाइम लेना है, जितना टाइम आपने टेक करना है, कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। कंपनी आपको कोई प्रेशर नहीं करती। अब इसमें सपोज़ मैंने एक मेंबर ऐड कराई है अपने अंडर। ठीक है। मेरा अपना जो परसेंटेज लेवल 6% का है। अब मेरी मेंबर एक ऐड हुई है, उसने अपने उसी मंथ में 100 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। मैं 6% के टाइटल पे हूँ, तो 100 जो यहाँ पे फर्स्ट में है वो उस मेंबर के पॉइंट है, यानी कि मेरी ग्रुप टीम के पॉइंट है। और 6 जो है ना मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं अपने रैंक के साथ। मेरा रैंक कितना है, 6% है। डिवाइड कर रही हूँ 100 के साथ, 100 यहाँ पे कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई कर रही हूँ 80 के साथ। 80 जो है ना हमारा बीपी वैल्यू है। ठीक है। अंडर ऐड हो रही है, वो 100 पॉइंट कंप्लीट कर रही है। अकॉर्डिंग टू माई रैंक, मेरा रैंक 6% है, तो मुझे उस बंदी के 480 रुपये मिलेंगे। यही अगर मैं मैनेजर के लेवल पे करती हूँ तो वो कितने होंगे। अब यहाँ पे मेरा रैंक जो है वो मैनेजर का रैंक हो गया। ठीक है। मैं 22% की मैनेजर के टाइटल पे आ गई हूँ। ठीक है। अब मैं मेरा जस्ट एक मेंबर ऐड हो रहा है, वही मेंबर जो 6% के टाइटल पे ऐड हो रहा था, वही मेंबर अगर मैं 22% के मेंबर 22% के रैंक पे एक मेंबर ऐड कराती हूँ जो अपने 100 पॉइंट कंप्लीट करता है उसी मंथ। ठीक है। तो उसका मुझे कितना मिलेगा, 1760 मिलेगा। यानी कि जैसे ही आपका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है आपका बोनस इंक्रीज़ होता है। ठीक है। सो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कंपनी मुझे हर मंथ 2 प्रोडक्ट देती है 70% ऑफ पे। वो मेरी मर्ज़ी है मैं लूँ या ना लूँ। ठीक है। लूँ तो भी कंपनी को इससे कोई गर्ज़ नहीं, ना लूँ तब भी कंपनी को इससे कोई गर्ज़ नहीं, वो मुझे हर मंथ देगी ही देगी। ठीक है। अगर मैंने कोई ऑर्डर प्लेस कर लिया 70% ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक है, वो मैं गलती से कुछ मिस्टेक हो गया तो मैंने डिलीट कर दिया, तो दोबारा आपको 70% ऑफ की ऑफ़र उस मंथ नहीं मिलेगी, नेक्स्ट मंथ वो ऑफ़र ज़रूर मिलेगी। यानी कि हर मंथ हमें ज़रूर मिलती है, बट एक बार अगर हम ऑर्डर डिलीट कर दें तो वो ऑफ़र हमें अगेन नहीं मिलती। यानी कि एक बार ही मिलती है, मंथ में एक बार ही ले सकते हैं 70% ऑफ पे। ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी चॉइस होती है। ये 70% ऑफ के जो 2 प्रोडक्ट होते हैं, इनके साथ आप कोई दूसरे प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि एसएस में कितने रैंक्स हैं। ठीक है। उन रैंक्स के कितने पॉइंट्स नीड होते हैं और परसेंटेज लेवल क्या है, इनकम क्या है, गिफ्ट्स क्या है। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा रैंक है, ठीक है, वो कंसल्टेंट का है। कंसल्टेंट के लिए आपने जस्ट 100 पॉइंट करने हैं। ठीक है। और 100 पॉइंट करने के बाद आपका जो परसेंटेज लेवल होता है वो 6% का होता है। कमीशन इसमें आपको गिफ्ट मिलता है। ठीक है। कमीशन आपका 100 पॉइंट करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। स्टार्ट कमीशन आपका 100 पॉइंट करने के बाद ही होगा। और इस पे आपको गिफ्ट क्या मिलेगा, लेडीज बैग। लेडीज बैग आपको ठीक है उस मंथ के अकॉर्डिंग गिफ्ट मिलता है। अब इस मंथ का जो गिफ्ट है वो लेडीज बैग है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ कुछ और हो। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद जी हमारा आ जाता है सीनियर कंसल्टेंट का रैंक। सीनियर कंसल्टेंट के रैंक के लिए आपको 300 नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। ठीक है। 300 कैसे, यहाँ पे तो 400 लिखे हुए हैं। ठीक है। 100 आपके प्रीवियस अपने जो आपने कंसल्टेंट रैंक पे किए थे, यानी कि हमारे प्रीवियस 100 पॉइंट वेस्ट नहीं गए, वो नेक्स्ट रैंक के लिए एड अप हो गए। ठीक है। 100 पहले, 300 न्यू किए, कितने हो गए, 400 टोटल। और हमारा रैंक चेंज हो गया, सीनियर कंसल्टेंट हो गया, 6% से 10% पे हो गया। ठीक है। इनकम कितनी, इनकम हमारी स्टार्ट हो गई 1K से लेके 3K तक। ठीक है। और इसमें जो हमें गिफ्ट मिलेगा वो कस्टमाइज मग है। ठीक है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब भी आपने ये वाला सीनियर कंसल्टेंट का रैंक अचीव किया, आपकी इनकम उस मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। आपको उस मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट का। आपको पॉइंट्स कितने चाहिए, 600। 400 सीनियर कंसल्टेंट वाले, 600 मजीद कितने हो गए, 1000। 1000 आपके पॉइंट्स जब हो गए तो आपको कंसल्ट एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट का रैंक अचीव हो गया। परसेंटेज हो गई 14%। ठीक है। इनकम कितनी होगी, 3K अप टू 8K।
ठीक है। और गिफ्ट क्या हुआ, इस पे आपको 500 कैश मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है जी टीम लीडर का। टीम लीडर के लिए आपको 1500 मजीद पॉइंट चाहिए, 1000 आपके प्रीवियस, टोटल 2500, रैंक परसेंटेज 18%, इनकम 8K टू 18K, एंड गिफ्ट एज अ रिवार्ड कैश 1000। ठीक है। उसके बाद सेल मैनेजर आ जाता है, सीनियर सेल मैनेजर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फिर डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये आपके लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। जैसे जैसे आप इस कंपनी को ज्वाइन करते जाएंगे, समझ आती जाएगी आपके रिवार्ड्स, रैंक, ठीक है, और उनको कैसे गेन करना है, ये सब कुछ क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसके अंदर जो सैलरी का रैंक है उस पर जो गिफ्ट है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए एक लिमिट है कि अगर 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 आपने एक मंथ के अंदर अंदर 100 पॉइंट कर लिए तो कंपनी आपको कंसल्टेंट रैंक का गिफ्ट देगी, अदरवाइज आपको वो गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी रैंक है, क्या सीनियर कंसल्टेंट है, वो आप 2 महीने में लो टाइटल अचीव करो, 3 महीने में टाइटल अचीव करो, या 4 में, जब भी अपना नेक्स्ट टाइटल अचीव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका गिफ्टिंग होगी, जो या जो भी कैश रिवार्ड होगा वो ज़रूर मिलेगा। अब बारी आ जाती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो नीड है, ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो भी आप आईडी कार्ड यूज़ कर रही हैं, चाहे अम्मी का यूज़ कर रही हैं, अबू का यूज़ कर रही हैं, बहन या भाई कोई भी है, ठीक है, तो नेम भी उनका यूज़ करें, सीएनएससी नंबर भी उनका, और डेट ऑफ बर्थ भी उसी सीएनएससी नंबर की, ठीक है। और इसके अलावा जीमेल जो एक्टिव हो, ठीक है, जीमेल वही वाला जीमेल होता है जो प्ले स्टोर पर हम लोग हर एक मोबाइल में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एक्टिव फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ें नेसेसरी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो है ना प्रोसेस है वो, रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसकी वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ। ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फुल नेम देना है कोई भी, ठीक है, जो आपका नेम है। उसके बाद ये स्पॉन्सर आईडी है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। सीएनआईसी में आपने बगैर किसी डैशेस के जो अपना सीएनआईसी नंबर है वो पुट करना है। ईमेल एड्रेस में आपने अपना जीमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। जीमेल एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, abcd@gmail.com, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने यहाँ पे ये लास्ट ये जो टिक सा शो हो रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये 2024 जो लिखा हुआ है ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हुई वो लिख देनी है, अगस्त में या जून या जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, सेट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है। नंबर यहाँ पे आपने अपना ही देना है, ठीक है, जो कि व्हाट्सएप पे एक्टिव हो, ठीक है, वो नंबर आपने देना है। और आई हैव रिक करके, ठीक है, आपने सबमिट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड का स्क्रीनशॉट आपने लेकर अपने पास सेव रखना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है अपना अकाउंट एक्टिवेट करना। अकाउंट एक्टिवेट आप कैसे करते हैं? अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर आप बाय कैश ऑन डिलीवरी और बाय एडवांस, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकती हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए। चाहे तो आप जस्ट कैटलॉग बाय कर लें, ठीक है, 600 कैटलॉग होती है और 100 डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ये हो गया टोटल 700। अब आप कहेंगे कि कैटलॉग मैं क्यों बाय करूँ, ठीक है, तो कैटलॉग बाय करना ज़रूरी है ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो कि आप कंपनी के ऑथेंटिक ऑफिशियल मेंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा हर एक बंदा जो कंपनी ज्वाइन करता है तो उसके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि स्टार्टअप में वो कंपनी पे इतना ट्रस्ट कर ले कि उसके सारे प्रोडक्ट बाय कर ले या 3-4 प्रोडक्ट बाय कर ले, हर एक या 2 प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कैटलॉग के साथ कोई एक आध प्रोडक्ट भी बाय कर सकती है अपनी मर्जी से, कोई सोप बाय कर लें या कोई लिप बाम बाय कर लें, ठीक है। या फिर अगर आप जस्ट कैटलॉग बाय करना चाह रही है 600 पे करके, ठीक है, तो आप जस्ट कैटलॉग भी बाय कर सकती है। इससे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और आपको जो सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है 20% ऑफ, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कैटलॉग बाय नहीं करना चाह रही तो कंपनी आपको सेकंड मेथड देती है। सेकंड मेथड मेथड क्या है, ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि आपने ऑर्डर प्लेस करने हैं, ठीक है, ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, कस्टमर से ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, जो हमने अपना अकाउंट एक्टिव कर लेना है, अपनी जो है ना कैटलॉग बैक कर लेनी है, ठीक है। अगर ये वाला भी मेथड आपको सही नहीं लग रहा, ना आपने कैटलॉग बैक करनी है, ना आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप थर्ड मेथड यूज़ करें।
थर्ड मेथड जो है वो है कि आपने अपने साथ 3 से 4 मेंबर को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप 3 से 4 मेंबर को अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, उनके आपको मिलेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो 600 आपको आपके ज्वाइनिंग मेंबर से मिल जाते हैं, तो उससे भी आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेती हैं। यानी ये कैटलॉग भी आपने पूरी जिंदगी में, लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही बाय करनी है। इसके बाद कैटलॉग में जो भी चेंजेस आए, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब कि आपको कंपनी इंसिस्ट नहीं करेगी कि आप न्यू कैटलॉग बाय करो, ठीक है। आपने जो कैटलॉग बाय की हुई होगी, ठीक है, वो इनफ है। बस वही आपकी रजिस्ट्रेशन के जो फर्स्ट ऑर्डर में आपने अपनी कैटलॉग ली हुई होती है, ठीक है, बस वही कंपनी आपको कहती है कि वो आप बाय करें एक बार, ताकि आपके पास कंपनी का प्रूव हो। बस उसके बाद जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो कैटलॉग में चेंजेस आती हैं, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। वो आपने कैटलॉग बाय नहीं करनी होती, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है ना मिल जाती है।